हॉरर फिल्में देखने से इंसान का खून बीमार क्यों हो जाता है? और दोस्तों, क्या आपने कभी धनक देखी है? रेनबो? अरे नहीं जनाब, ऐसी वाली धनक। और क्या आप जानते हैं कि ये कब और क्यों बनती है? और इसके साथ ही क्या आपने कभी एक दिन में 2 मरतबा सूरज गुरूब होते देखा है? नहीं देखा तो रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मजेदार सफर का आगाज करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, इंसान में ये काबिलियत होती है कि इंसान 10 मिलियन मुख्तलिफ रंगों में फर्क कर सकता है, लेकिन ये तस्वर करना मुश्किल है कि आईने का क्या कलर होता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया? लेकिन ये तस्वर करना मुश्किल है कि आईना सफेद या चांदी का नहीं है। ये दरअसल उसी ही रंगत का है जो आईने पर अक्स बनाती है, जो आईने पर अपना रिफ्लेक्शन छोड़ती है। एक प्योर शीशा तमाम तस्वीर को ऐन मुखालिफ सिमत और फासले पर जाहिर करता है, लिहाजा क्या आईने का रंग सफेद किस्म का होगा? लेकिन दोस्तों, हम एक ऐसी हकीकी दुनिया में रहते हैं जहाँ कोई आईना नहीं होता। अगर आईने पर रोशनी डाली जाए तो कोई भी प्योर आईना रोशनी की एक बहुत ही कम मिकदार को जज़ब करता है। खासतौर पर ये 510 नैनोमीटर, मतलब एक पत्ते की सी मिकदार को जज़ब करने की हद में रोशनी को बेहतरीन तरीके से मुनकिस करती है, और जो दिखाई देने वाली सबज रोशनी की है। तो टेक्निकली आपका अक्स छोटा सा सबज होता है। नंबर 2, क्या आपने एक दिन में 2 मरतबा सूरज गुरूब होते देखा है? क्या ऐसा मुमकिन भी है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुमकिन भी है और मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अगर आप सतह जमीन पर हैं और आपने एक मरतबा सूरज गुरूब होते देख लिया और अब आपने बुर्ज खलीफा के ऊपर जाना है, बिल्कुल उसके टॉप पर, तो आप एक और मरतबा भी सनसेट को देख सकते हैं। कभी ट्राई किया? जो दोस्त दुबई से हैं उनको तो ट्राई करना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, ये फैक्ट थोड़ा मजहबी है लेकिन गलत नहीं है, जो कि आप सबको सुनना भी चाहिए। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जो काफी टाइम से अपने खुले दिल की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बने रहे हैं, उनकी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो शराब को हलाल कहते सुनाई देते हैं। जब इनका इस्लाम मुखालिफ ये बयान सामने आया तो उनके अपने मद्दाह भी इनके दर पे हो गए, क्योंकि आखिरकार हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, चाहे हम नमाज ही क्यों तर्क कर बैठे हों। लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी बात करे तो हमारा खून खोल उठता है और हम इसे जल्द से जल्द सजा देना चाहते हैं। इस बयान के बाद मरूफ टीवी एंकर मुबशर लुकमान ने इन्हें मदऊ किया, जिस पर उन्होंने अपने इस बयान से बिल्कुल ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। उनका कहना था कि आजकल का सोशल मीडिया हर बात को तरोड़ मरोड़ कर बयान करने का आदी है। इनका कहना था कि टीवी के कुछ एंकर्स ने मुझसे बात की जिसमें मैंने उन्हें सिर्फ ये बयान किया कि सऊदी अरब के कुछ उलमा का फतवा है कि अगर शराब 40% से कम मिकदार में हो तो हलाल है। मीडिया ने मेरी शराब 40% से कम हो तो हलाल है वाला क्लिप काटकर वायरल कर दिया, जबकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर बात की थी, जिसको लोगों ने अपने फायदे और टीआरपी के लिए काट के वायरल कर दिया। जबकि मैं बजाते खुद तंबाकू को भी हराम समझता हूँ, तो शराब कैसे हलाल हो सकता है? नंबर 4, दोस्तों, दुनिया की वाहिद और अकलौती जंग जिसे सूरज गिरन ने खत्म किया था सन 585 कबल मसीह में लीडिया के शाह अलियाटियस मेडिया के बादशाह किया कारियस के साथ लड़ रहे थे। वो 6 साल से लड़ रहे थे, जिसमें दोनों अतराफ से अहम पेशरफ्त नहीं हुई थी। इस जंग की वजह खास तौर पर कड़वी थी, क्योंकि मादियों के लिए काम करने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने काया सारियस के एक लड़के को मार डाला था और उसका खाना बनाकर बादशाह को पेश किया था। ये लड़ाई जाती थी। जब लड़ाई शुरू हो गई, अचानक दिन रात बन गया, जिसमें ये तब्दीली रोनुमा हुई थी। तहम लडीन और मादियों ने जब देखा कि वो दिन की बजाय रात बन गई है, तो वो अपनी लड़ाई से बाज आ गए और उन दोनों की ज्यादा ख्वाहिश थी कि उनके माबैन सुलह हो जाए। मुतहारब फौजियों ने चांद गिरन को शगुन की हैसियत से देखा, जिसमें इशारा किया गया था कि वो लड़ना छोड़ दें। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, जिन्हें जंग कहा जाता है, और बिल आखिर अलियाटिस की बेटी और कैया क्रास के बेटे के दरमियान शाही शादी से अमन पर मोहर सबत कर दी। क्योंकि जदीद साइंटिस्ट उस सूरज गिरन की तारीख और उसकी निशानदही कर सकते हैं, लिहाजा थैलस की लड़ाई एक तारीखी वाकया है जिसमें एक ऐन तारीख शामिल है। चाहे थैलस ने चांद गिरन की पेशगोई की थी या नहीं, ये वाकया हुआ और इसने जंग रोक दी थी। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने कभी रेनबो देखी है, जो कि बारिश के बाद बहुत खूबसूरत अंदाज में आसमान पर उभरती है और एक बहुत दिलकश नजारा पेश करती है? लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पर बाज़ जगहों पर डबल रेनबो बनती है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये एडिट है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल असल है।
कैसे? तो साइंस स्टूडेंट्स तैयार हो जो आज कुछ नया सीखने के लिए। इसका सबूत भी मैं आपको दे ही देता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि जब एक कतरे या पानी पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी 3 जगहों से रिफ्रैक्ट होकर 40 और 42 डिग्री का जाविया बनाकर आसमान में एक धनक की तरह नमूदार होती है। वो रोशनी अगर एक कतरे पर डाली जाए तो वो कुछ इस तरह से, मतलब पानी के कतरे के अंदर से 3 एंगल्स में रिफ्रैक्ट होकर आसमान पर एक गाढ़े रंग में नमूदार होती है और इसे प्राइमरी रेनबो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सेकेंडरी रेनबो जब बनती है तो उसका रिफ्लेक्ट होने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ऐसी सिचुएशन में जब पानी पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो 4 जगहों से अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होती है और प्राइमरी रेनबो से एक बड़ा और डिम घेरा बनाती है। तो दोस्तों अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है? ठीक है, मगर दोस्तों नीदरलैंड की एक रिसर्च में एक बात पता चली है कि जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि इंसानी दिमाग हमेशा इंसान को किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों ब्लड में हार्मोन रिलीज करने के बाद वो हार्मोन्स खून में पानी की मिकदार को कम कर देते हैं, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। ये बात एक साइड पर। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की जानिब। तो दोस्तों इसके साथ मेडिकल साइंस ने उन लोगों पर भी तहकीक की जो लोग कोई इंफॉर्मेटिव फिल्म देखते हैं तो इंसानी दिमाग कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने लगता है जिससे हमारी समझने की ताकत और भी बढ़ जाती है, जिसे हम आम ज़बान में फोकस कहते हैं, यानी कि हमारा फोकस और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हॉरर मूवीज देखने से हमारा खून गाढ़ा क्यों हो जाता है। नंबर 7, दोस्तों आपको इस बात का बखूबी पता होगा कि हर कंट्री का एक नेशनल एंथम होता है। मतलब पाकिस्तान का एक कौमी तराना है, इसके बाद अगर देखें तुर्की का अपना एक नेशनल एंथम है, चीन का अलग है, लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है इस दुनिया में जिसका कौमी तराना तो है पर उसका कोई लफ्ज नहीं है। थोड़ा अजीब है ना? तो दोस्तों वो है स्पेन। स्पेन का कौमी तराना दरअसल एक फौजी मार्च था। ये 1761 में शाया हुआ और इसके कोई अल्फाज नहीं थे। ये अक्सर फौजियों के एजाज के लिए इस्तेमाल होता था, लिहाजा जल्द ही ये मार्चा असली के नाम से जाना जाने लगा था और इसे गैर सरकारी कौमी तराने के तौर पर इस्तेमाल किया गया बगैर अल्फाज के। और मलका असाबेला ने इसको बाज़ाब्ता और कानूनी बना दिया, मतलब कोई अल्फाज शामिल नहीं किया, लिहाजा इसके कोई अल्फाज नहीं है क्योंकि ये तराना बिना मकसूद नहीं था और असल में इनके पास नहीं था। अब भी ये बगैर अल्फाज के ही गाया जाता है। नंबर 8, ऊंट एक सहरा का सबसे बड़ा जानवर है जिसे सहरा का जहाज भी कहा जाता है। और दोस्तों ये सहरा का अकलौता जानवर है जो कि रेतले इलाके की गर्मी को 1 हफ्ते तक पानी पिए बगैर गुजार सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही कर सकता है? नहीं दोस्तों, इसमें एक और भी खासियत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमें मजबूरन किसी ऐसी जगह पर रुकना पड़ता है जहाँ हम रेत से बच सकें या हमें कैंपिंग करनी पड़ती है। और ऊंट को अल्लाह पाक ने आंख के ऊपर 3 पलकें दी हैं। जैसे इंसान की आंख के ऊपर एक पर्दा होता है ना, वैसे ही ऊंट की आंख के ऊपर 3 पर्दे होते हैं। तो इसे सहरा के घूमते हुए रेत के तूफानों को रोकने की जरूरत पड़ती है और ये तीसरे पर्दे को इस्तेमाल करते हैं जब रेगिस्तान में तूफान आता है। और दोस्तों इसी पर्दे से ये पानी के अंदर भी देख सकते हैं। क्या आपको इस बारे में इस फैक्ट से पहले पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।